चलिए एक सवाल देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। जांच कीजिए क्या बिंदु है 5,-2, 6,4 और 7,-2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक ना, क्लास 10 एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। चलिए, तो समद्विबाहु किस त्रिभुज का शीर्ष कह रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कह रहा है ना। सबसे पहले हमको जानना होगा, किसी भी सवाल को बनाने से पहले उसके हर एक एक शब्द का मतलब आपको जानना चाहिए, और उसके बाद अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो किसी भी सवाल को बना सकते हैं। ठीक ना, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, तो वैसे त्रिभुज जिसके समद्वि, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, वैसे त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर हो। अच्छा, तो हम पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक त्रिभुज कंस्ट्रक्ट करते हैं। मान लेते हैं हम ये त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज होगी। ठीक है, मान लेते हैं इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट शीर्ष हो गया ए, यहाँ पे बी हो गया शीर्ष, और यहाँ पे हो गया शीर्ष सी हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके 3 बिंदु हैं, तो इसको इमेजिन कर लेना, मान लेना है कि हम जो है सपोज करते हैं 5,-2 इसका निर्देशांक है, 5,-2 इसका निर्देशांक है, 6,4 मान लेते हैं यहाँ पे है, 6,4 इस बिंदु का निर्देशांक है, और ये जो सी बिंदु है इसका निर्देशांक है 7,-2, 7,-2। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है कि अब जांच करके बताइए कि क्या ये त्रिभुज समद्विबाहु है। तो इसको हम कैसे जांच करेंगे कि कोई भी दो भुजा की माप जो है 1, 2, 3 भुजा है, किसी भी दो भुजा की माप कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे आएगा, तो हम सबसे पहले ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी, ए बी होगी। हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु ए है, इसका निर्देशांक x1, y1 अगर है, ये बिंदु कोई अगर बी है, इसका निर्देशांक x2, y2 अगर है, तो इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड मान लेते हैं ये हुआ, ये ए बी हुआ कि नहीं हुआ। तो इस ए बी का निर्देशांक यानी ए बी, और ये बराबर हम आपको पढ़ाए हुए हैं। जो लोग अगर ये नहीं देखे हैं फॉर्मूला थ्योरी क्लास पीछे, तो आप जो है हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और ये देखिए ए बी रेखाखंड का नाम क्या हुआ, ए बी। इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले, अर्थात इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी हुआ, ए बी हुआ ना जी। इसका निर्देशांक क्या होता है, चलिए पढ़ाते हैं, फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। शुरू में बता दिए कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। ठीक ना, सवाल को आप जो है समझिए। तो ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस होता है y2 माइनस, मतलब कि x2 में से x1 घटा दीजिए और फिर y2 में से y1 घटा दीजिए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यही फॉर्मूला है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल यही है बस। चलिए, तो हम जब हम इसकी दूरी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, जरा देखिए ए बी निकालेंगे, तो ए बी क्या होगा, रूट अंडर, देखिए x2 माइनस x1, यहाँ पे चलिए, तो ए बी अगर निकालते हैं तो मान लेते हैं ये काम करेगा हमारा x1 का, ये काम करेगा x2 y1 का, ये काम करेगा हमारा x2 का, ये काम करेगा y2 का। तो x2 माइनस x1 अर्थात 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और प्लस होगा y2 4 माइनस y2 माइनस y1 है, तो 4 माइनस 2। अब देखिए माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसको हल कीजिए थोड़ा सा। 6 में से 5 गया तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस में 4 2 6 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस में 6 का स्क्वायर 6 1 36 होगा, तो 36 से कितना हो जाएगा 37, यानी रूट अंडर 37 हो जाएगा। इस वाले भुजा ए बी का वैल्यू आपको आ गया, कितना आ गया, तो इसका मान आ गया रूट में 37 आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आप निकालिए किसका, अब निकालिए BC का वैल्यू। जब आप BC निकालेंगे तो देखिए अब x1 y1 जो है इसको हम x1 y1 मान लेते हैं। ठीक है, हमको निकालना है BC, क्या निकालना है BC, जरा ध्यान दीजिए। BC निकालेंगे तो हम इसको x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो फिर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, कहता है फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो x2 है 7 और 7 में से 6 घटेगा, 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 क्या है -2, क्या है -2, और माइनस -2 माइनस 4 हो जाएगा, 4 हो इसका होल स्क्वायर,
और ये अगर हम लोग निकालेंगे तो रूट अंडर आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, 6 में 7 में से 6 गया तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में 4 2 6 माइनस में 6 होगा का होल स्क्वायर। तो इसको अगर निकाला जाए तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, और प्लस 6 1 36 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। 36 से कितना हो जाएगा, रूट 37 आया। अर्थात इस बीसी का भी वैल्यू हमको कितना आया, रूट में 37 आया। ठीक है जी, आ रहा समझ में। अब आप निकालिए कौन, एसी चाहे सीए जो भी कहिए, एसी निकालिए। तो एसी बराबर कितना होगा, तो जरा देखिए एसी बराबर कितना होगा। एसी बराबर हो जाएगा आपको रूट अंडर कितना होगा, जरा देखिए ध्यान से, रूट अंडर कितना हो जाएगा। अब देखिए एसी के लिए x1 y1 ही काम करेगा, ये x2 y2 ही करेगा। एसी यानी x1 y1 ये x2 y2। तो देखिए हमारा फॉर्मूला कहता है x2 माइनस x1, तो x2 7 में से 5 घटेगा, यानी 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -2, और माइनस देखिए -2 और माइनस फिर -2, यहां देखिए -2 और -2, तो ये +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अर्थात ये हो जाएगा रूट अंडर, देखिए 7 में से 5 गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर होगा, और प्लस में हो जाएगा -2 + 2, ये तो कट गया, ये 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, यानी 2 दूनी 4, और 4 0 का 0 होगा, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। यानी इसका वैल्यू आ गया, एसी का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के, अब बताइए हमको सवाल पूछा था, जांच कीजिए कि क्या बिंदुएं 5, -2, 6, 4, ठीक है, और 7, -2, ठीक ना जी, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चलिए हमारा त्रिभुज एबीसी बना था, ये एबी आ गया आपको कितना, √37, बीसी भी आ गया √37, ये दोनों भुजा तो बराबर आ गया, √37 आ गया ना जी। दो भुजा, कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर है तो कैसा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा हुआ, इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले जो त्रिभुज हुए, ये कैसे त्रिभुज हुए, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हुए कि नहीं हुए, हुआ ना जी। तब हम लिख सकते हैं कि अतः ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, लिख सकते हैं कि अतः समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक ना। चलिए, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पे यदि हमारे नए हो आप तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।